तो मंगलाचरण से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भी अपना फोन एक बार अनम्यूट कर लें और भगवान के शुद्ध नाम का जो जाप है इसको हम लोग उच्चारण करते हुए भगवत गीता को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम समस्त प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने वाला। तो मेरे साथ साथ आप भी बोलेगा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भगवान का शुद्ध नाम का जप करते हुए हम लोग विजयदशमी के इस पावन अवसर, सब सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन भगवान राम किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त करी थी रावण के ऊपर, तो दशहरे के रूप में हम लोग विश्व भर में इसको मनाते हैं। तो इस विजयदशमी के पावन अवसर पर हम लोग अपना योगदान प्रदान करते हुए भगवान की ही वाणी भगवत गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें मेरी भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं एक पोस्टमैन की तरह से आपको वही बताने का प्रयास करूंगा जो कि जैसा कि हमारे गुरु आचार्यों ने हमें सिखाया है, बताया है और जैसा हमने समझा है। इसमें मेरा किसी प्रकार से भी कोई संशोधन या किसी प्रकार से भी कोई जोड़ या घटा नहीं। तो इसलिए भगवत गीता जो है, भगवत गीता का नाम बताया जाता है भगवत गीता यथा रूप। जैसी भगवान ने कही वैसी की वैसी ही, जिस प्रकार हमें मिली है उसी प्रकार आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आज जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे और प्रथम अध्याय का सत्र पहला है। तो भगवत गीता प्रारंभ करने से पहले उनके जो रचयिता, जो उनके जो जिन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, जिस पर उन्होंने जिनकी ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे आगामी सत्रों में, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, जिनका चित्र यहाँ पर है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ
की स्थापना हुई विश्व भर में। श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं और एक शुद्ध भक्त के माध्यम से ही ये कार्य हो सकता है। इतने विश्वव्यापी विश्वव्यापक स्थिति में, मतलब किस प्रकार पूरे विश्व में जो ज्ञान फैला है भगवत गीता का, या जो आज के समय में जो ज्ञान ले रहे हैं व्यक्ति, जो भगवत गीता का लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जिनको सुना है कि भगवत गीता जीवन के लिए उपयोगी है, हमें सुनना चाहिए, तो उनके पीछे थोड़ा योगदान, जो जो एनर्जी है, वो एनर्जी 70 के दशक में श्रील प्रभुपाद के द्वारा शुरू करी गई थी विदेश में। उनके गुरु के अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु वो विदेश आए, यूएस में आए, और यहाँ पर आके उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, जिसमें भगवान कृष्ण के नाम पे उन्होंने बल दिया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के नाम जप ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में, और साथ-साथ भगवत गीता का भी प्रचार-प्रसार किया। भगवत गीता खाली भगवत गीता नहीं, भगवत गीता आप जब भी देखेंगे तो भगवत गीता के नीचे यथारूप लिखा रहता है। यथारूप अर्थात भगवत गीता एज़ इट इज़, जैसी भगवान ने कही वैसी ही, कोई तोड़-मरोड़ नहीं किसी प्रकार का। तो इसीलिए यहाँ पर भगवत गीता का नाम यथारूप लिखा गया। श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर योगदान ये था कि वो भी उन्होंने यही प्रचार किया कि जिस प्रकार उन्होंने अपने गुरु से उसको सुना, उसी द्वारा वैसे का वैसा ही एज़ इट इज़ उन्होंने आगे भी अपना योगदान दिया। श्रील प्रभुपाद जब विदेश आ रहे थे तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन कठिनाइयों को आने के बावजूद भी समुद्री यात्रा उनको करनी पड़ी, क्योंकि उनके पैसे नहीं थे इतने कि वो हवाई यात्रा से विदेश आ सकें। तो बड़ी मुश्किल से उनको एक मालवाहक जहाज में, जो कि सामान ढोता है अलग-अलग देशों में, उस जहाज के माध्यम से उनको विदेश आने का मौका मिला। और यहाँ आके भी कठिनाइयाँ कम नहीं थी, यहाँ आके भी उनको रहने का, जैसे जो लोग विदेश में हैं, जो विदेश सुन रहे हो, जानते हैं किस प्रकार यूएस में आने का मतलब है, आपका कोई अप्रूवर होना चाहिए जो आपको अप्रूव करे, जो आपके वीज़ा को सैंक्शन करे। किस प्रकार, तो थोड़ी बहुत जान-पहचान के माध्यम से वो यहाँ पर आए, और कैसे उन्होंने एक वन मैन आर्मी के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने शून्य से लेके इतना बड़ा इस्कॉन का विश्वव्यापी संस्थान मात्र 10 वर्षों में एस्टैब्लिश कर दिया, बना दिया। और आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की विभिन्न शाखाएँ हैं, जो अलग-अलग देश में, अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग दे विश्व के कोने-कोने में भगवान की शुद्ध वाणी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं, और लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो इस्कॉन सेंट लुइस के माध्यम से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसका भी एकमात्र योगदान ये है कि भगवत गीता का ज्ञान आप अपने जीवन में आप अपना सकें, और उस ज्ञान के बाद, लेने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए, और आप उस परिवर्तन का लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य से की पूर्ति हेतु हम लोग का ये प्रयास है कि आपका जीवन भी आगे सफल हो। जो मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना चला जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मिलने के बाद करना क्या है। और हमने पिछले 8 हफ्तों में जो हमने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे पहले से, वो लोग जानते हैं किस प्रकार, जो लोग नए आए हैं उनको हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हैं, जानते हैं, उनको हमने बताया है किस प्रकार से जीव का असल धर्म क्या है, किस प्रकार से जीवन जीना है। तो उसको थोड़ा-सा हम हल्का-हल्का रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवद गीता। श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए, नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए मैं सत्र को आगे बढ़ाता हूँ। वास्तव में भगवत गीता को हम सब क्यों सुनने आए हैं? हमारे जीवन का, हम हमें वास्तव में किस प्रकार से अपेक्षा क्या है इस सत्र की, हमारी हमारी है, तो क्या हम चाहते हैं वास्तव में अ, इस भगवत गीता के सत्र को सुनने के बाद?
वास्तव में इसका अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? जो भी हमारे साथ जुड़े हों, कोई किसी तरह का भी विचार आपके मन में हो, मतलब कोई शंका, कोई समाधान, जो शुरू से हमारी क्लास में जो पहले से जुड़ा है, हम जानते हैं हम कैसे इंटरैक्टिव सेशन से हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। तो प्रभु किसी जी, जी, लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों इधर आया हूँ? बिल्कुल प्रभु, धन्यवाद। लाइफ का पर्पस क्या है? हम अपने जीवन के पर्पस को जानना चाहते हैं, इसलिए हम भगवद गीता सुन रहे हैं। धन्यवाद। और कोई विचार? और मुझे लगता है कि जो महाभारत में हो रहा है वो हर युग में हर इंसान के साथ, जो अर्जुन के साथ दुविधाएं हैं, जी, वो हर इंसान के साथ हर युग में होती है। तो इसलिए जो गीता ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि महाभारत में ही एप्लीकेबल है, हर युग में हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए हम इस गीता ज्ञान को सुन रहे हैं ताकि हम भी हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहे हैं उनका समाधान पा सकें, और जो भगवान की वाणी है, जो उन्होंने सत्य कहा है, उसकी हमें जानकारी ले सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। काफ़ी हद तक आपने कवर कर दिया है। जैसे हमारे जीवन में अंतर्द्वंद चल रहा है, परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों का किस प्रकार अर्जुन ने समाधान किया भगवान की वाणी गीता को सुनने के बाद, और भगवान के श्रीमुख से हो सकता है हमारे जीवन में भी समाधान हो जाए। और कोई विचार किसी का? और कोई अपेक्षा गीता के इस प्रवचन, इस सेशन से या आगामी सेशनों से जो क्या अपेक्षाएँ हैं आप? सुख भी ढूंढ रहे हैं जिंदगी में। सुख की सुख की तलाश है, तो हमें उसकी लगता है साइड कि हम गीता हमें सुख की प्राप्ति करा सकती है। और शांति, पीस। सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जो मुझे विचार मिले अभी तक, जैसे कि अभी हमने सुना, जनक प्रभु जी ने 2 विचार बताए। जीवन का पर्पस क्या है? क्यों हम जीवन में आए? क्या हमारे जीवन का है? और सुख और शांति मिल सके हमें। अजय जी ने बताया कि अर्जुन को जिस प्रकार दुविधाएँ आई हमारे जीवन में, उन दुविधाओं को जो उसने समाधान किया, उस समाधान उस समाधान से समाधान जो निकला, हो सकता है हमारे जीवन में भी कोई समाधान निकल आए। तो इन्हीं यही मोटा-मोटा वैसे देखा जाए तो गीता का हमारा भी उद्देश्य है कि जब गीता हम खत्म करें या भगवत गीता पढ़ के हम जब समाप्त करें, तो कुछ हद तक भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, क्योंकि जो ज्ञान दिया है भगवान ने, ये इटर्नल ज्ञान है। इटर्नल अर्थात कि चिरस्थायी, ये कभी समय के साथ खंडित नहीं हुआ। इसलिए हमारी इस ज्ञान से अपेक्षा है, क्योंकि 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता कही थी। 5000 साल में अब तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ जिसने कहा हो कि इस अध्याय का ये श्लोक गलत है। तो अब कितने मनीषी, कितने विद्वान लोग आके गुजर चुके हैं। चाणक्य पंडित आए, उन्होंने गीता का अध्ययन किया था। उससे पहले फिर और महान-महान ऋषि आए, वेद व्यास जी, उनके बाद फिर श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उसके बाद आपके मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, कितने प्रकांड विद्वान, जिनके जो कि अपने अपने समय के एक बहुत ही प्रकांड विद्वान पंडित और बहुत प्रकांड विद्वान मनीषी रह चुके हैं। उन्होंने भी गीता को पढ़ा, पढ़ने के बाद कभी ये नहीं कहा कि इसमें कुछ चीज़ गलत लिखी है। तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है फिर। और फिर अर्जुन जो हैं, इतने इतने अपने समय के बिज़ी पर्सन हैं, मतलब इतने अपने समय के, उनका उनका नाम था, उनका यश था, चारों तरफ फैला हुआ था। उन्होंने 1.5 घंटा गीता सुनने में लगाया, बताइए। आज के समय में कोई देखे कि कोई आपसे 1 मिनट भी आपका समय का माँगता है, तो हम देखते हैं कि ये समय जो हमारा माँग रहा है, ले रहा है, इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। लेकिन 1.5 घंटा अपने समय के इतने बिज़ी इंसान अर्जुन ने लगाया। आज के समय में भी, हम मॉडर्न समय में भी देखते हैं, कई ऐसे मनीषी लोग हैं जैसे जैसे मफतलाल जी हैं, मफतलाल ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, वो गीता पढ़ते हैं। एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो गीता का अध्ययन करते हैं। उनको ये सब डिटेल आपको मिलेंगी जब आप सर्च करेंगे, मतलब ये कोई मनगढ़ंत विचारधारा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।
तो हर जितने मनीषी लोग हैं, ये लोग गीता के अध्ययन करने से इन्हीं सब चीजों का तलाश कर रहे हैं, जो कि आपने भी बताई। सुख की खोज क्या है, कैसे मन को शांति मिलेगी, किस प्रकार से जीवन के पर्पस को हम समझ सकते हैं, कैसे हम अर्जुन को जो दुविधाएं आई, जो उसकी मन की स्थिति रही उस समय हमें चैलेंजिंग सिचुएशन अगर हमारे जीवन में आ जाएगी, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब गीता के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम लोग सभी सुख और शांति की खोज कर रहे हैं, और वो खोज आज की नहीं है, वो खोज बचपन से है। जब बचपन में हम छोटे थे, तब हमारी सुख की परिभाषाएं कुछ और थी। हमने सुना था पहले, सुख की परिभाषा थी, बच्चे कहते थे कि हमें खिलौना मिल जाए, तो खिलौना मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। थोड़े समय तक खुश रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी चली जाती थी पता नहीं कहाँ। फिर हमारी अपेक्षाएं कुछ और हो जाती थी। अपेक्षा हुई कि भई अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ेंगे तो कुछ आगे काम कर पाएंगे। हमारे माता पिता ने भी हमें ये बोला कि पढ़ोगे तभी कुछ आगे कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो चपरासीगिरी करनी पड़ेगी, या गलत काम या निम्न कोटि काम करना पड़ेगा, या फिर और निकृष्टतम या जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यवसाय नहीं है, उनको जाके आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए इस डर से पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ाई करिए सोच के कि आगे हम कुछ बन जाएँ, कुछ कर जाएँ। जब कुछ बन गए, बड़े हो के सोचा कि अब चलो एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम यूएस में कोई अच्छा एग्ज़ाम देते हैं, मैसाचुसेट्स एमआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ अगर एंट्री मिल गई, तो हो सकता है वहाँ हमें खुशी मिल जाएगी। ये जो दौड़ रही है सुख की, और जो जो कल्पनाओं की हमारी दौड़ कभी खत्म नहीं हुई, और आज की स्थिति में जो हमारी प्रौढ़ावस्था है, इसमें भी हमारी दौड़ बरकरार है। और ये हमने समझा था अपनी पिछली कक्षा में, कि ये सुख की तलाश जो है, ये सुख की तलाश कभी खत्म नहीं होती है। और जब हमारे बच्चे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो उन अपने बच्चों को भी हम उसी रेस में भागीदार बना देते हैं कि आगे बढ़ो, ये करोगे तो ऐसे करोगे तब सुख मिलेगा। फिर उसी डिबेट चाल में इंसान आगे बढ़ जाता है, और ये साइकिल जो है ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन चिरस्थायी सुख, चिरस्थायी शांति जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो कभी प्राप्त नहीं हो पाती। उसको प्राप्त करना ऐसा लगता है जैसे एक मृत तृष्णा हो, जैसे कि एक रेगिस्तान में एक, आपने मृत तृष्णा मिरेज सुना ही होगा। रेगिस्तान में एक जो हिरण होता है, वो निरंतर भागता रहता है पानी की तलाश में, और पानी की छलावे में उसे दिखता है रेत इतनी गर्म होती है कि रेत के ऊपर की जो हवा होती है वो इतनी बारीक हो जाती है कि वो हवा की लेयर उसे पानी प्रतीत होती है गर्मी के कारण। इसे मिरेज बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, या मृत तृष्णा। उसको पाने के लिए दौड़ता है, जैसे नज़दीक पहुँचता है, देखता है कि अरे! यहाँ तो पानी है ही नहीं। उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अब सुख मिलेगा मुझे, अब सुख मिलेगा मुझे, अब ये कर लूँगा तो सुख मिलेगा, अब ये कर लूँगा तो सुख मिलेगा, और इसी मृत तृष्णा में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो वास्तव में ये जो रेस है, ये खाली मेरी ही है, या आप में से ये भी समझते हैं कि ये रेस हम सभी की है? जो लोग पहले से जुड़े हैं, वो लोग तो जानते हैं कि ये रेस चली रही है, और हम लोग उसको डिस्कस करते आए हैं। पर जो लोग हमारे साथ ज़्यादा नए जुड़े हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अ, पटेल जी वैसे आ चुके हैं। पटेल जी, आपने पता नहीं ये वाला सेशन सुना था कि नहीं, लेकिन क्या आप भी समझते हैं कि ये रेस सभी की है, या कुछ गलत इसमें है? पटेल जी, आप अनम्यूट तो हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चितरंजन जी? चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ सुषमा देसाई जी भी जुड़ी हुई हैं आज, जो हमने अपना सेशन देखा है। माता जी, आपको भी ये लगता है कि ये जो बात हम कह रहे हैं सही है, या कुछ त्रुटि आपको लगती है इसमें? चलिए, पता नहीं किन्हीं कारणों से आप नहीं अगर कर पा रहे हैं बात, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वास्तविक तो पटेल जी कह रहे हैं कि प्रभु जी शायद कुछ और ही प्रॉब्लम, कोई बात नहीं प्रभु जी। तो ये जो समस्या है, वैसे वास्तविक जीवन की समस्याएं हम सभी के जीवन में थोड़ी बहुत रूप से विद्यमान है, और इन समस्याओं से निदान पाना कैसे पाया जाए?
इसके लिए हमने पहले समस्याओं का अवलोकन किया था कि कौन-कौन सी समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं। तो हमने अनुमान लगाया था, तो वास्तव में हमारे जीवन में कई समस्याएँ हैं। इनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर परिवार की समस्या है, विद्यालय की शिक्षा अच्छी मिल जाए उसकी समस्या है, नौकरी की कई लोगों को चिंता रहती है कि नौकरी अब पढ़ लिख लिए हैं तो नौकरी अच्छी मिल जाए। नौकरी अच्छी मिल गई है तो रिटायरमेंट की चिंता, रिटायरमेंट की समस्या आ जाती है सामने कि रिटायरमेंट तक पूरा पैसा जोड़ भी पाएँगे कि नहीं जोड़ पाएँगे, पता नहीं क्या होगा रिटायरमेंट के बाद। बुढ़ापे का डर सबसे बड़ा डर है। बुढ़ापे में हमारे हाथ-पैर शिथिल हो जाएँगे, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कुछ काम करने लायक नहीं बचेंगे। तो उस समय क्या होगा हमारा? बुढ़ापे का डर है। बीमारी ना लग जाए। आज के समय में कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है। और सामने हमारे घेरे खड़ी है, लेकिन हम लोग उस डर से अनजान, डर के साथ ही जी रहे हैं। और सबसे बड़ा डर तो सभी के मन में है, मृत्यु का डर। इस ये इससे तो कोई बचा ही नहीं है। वही लोग बचे हैं जो लोग जिन्होंने समझा है कि मृत्यु क्या है, और या फिर जो बहुत शूरवीर है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आम तौर पे आम जनता को देखा जाए तो ये प्रमुख डर हमारे मन में है। लेकिन ये सभी जो भय हैं, ये सभी रिलेटिव भय हैं। मतलब ये मुझे है, किसी को नहीं है। परिवार की समस्याएँ किन्हीं घरों में होती है, किसी घर में नहीं होती। शिक्षा की समस्या, कई लोगों की तो कई लोग तो एग्ज़ाम से 1 रात पहले पढ़ते हैं और अगले दिन पूरे 90% नंबर ले आते हैं। पढ़ाई की समस्या, कई लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने के बाद भी उनके 50-60% या फिर पास होने तक की भी उनको सोचता है कि पास हो जाएँ तो अच्छा रहेगा। कई लोगों की शिक्षा खत्म करने के बाद तुरंत जॉब लग जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में ही कंपनी आती हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता है और बच्चों को वहीं से ही अ अपने इंटर्नशिप देके उनको फुल टाइम जॉब ऑफर दे देती है। कोई समस्या नहीं, ना इंटरव्यू की समस्या, ना धक्के मारने की समस्या। लेकिन कुछ लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, कंपनी में अपने रिज़्यूम पकड़ाने पड़ते हैं, जगह-जगह जाके, कहीं से कॉल आ जाएगी तो जाके वो बात करेंगे और फिर भी इंटरव्यू में पास होने का ना या फेल होने का डर बना रहता है। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं इन्हें रिलेटिव समस्या कहते हैं। मेरे साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। ऐसी नौकरी की समस्या, रिटायरमेंट की समस्या कुछ लोगों की होती है, कुछ लोग पैसा इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि रिटायरमेंट उनका बड़ा आनंददायक बीतता है। कुछ लोगों को बुढ़ापे का डर है, कुछ लोग तो इतने निडर हैं कि उनको बूढ़ों से डर ही नहीं लगता। मृत्यु की चिंता किसी को नहीं, कई लोग सैनिक हैं, इतने बलवान हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि उनके लिए रक्षा प्रधान है। लेकिन आमतौर पर मृत्यु का भय बना रहता है। ये समस्याएँ असल समस्याएँ नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिव हैं। ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जो सभी पे समान रूप से लागू हो रही हैं और उनसे कोई बचा नहीं? और वही समस्याएँ जीवन की असल समस्याएँ हमें शास्त्रों के माध्यम से, भगवद गीता के माध्यम से सुनने को मिलता है कि वही समस्याएँ जो हैं हमारे जीवन की जड़ रूपी समस्या हैं, जिनका हमें खोज करनी है, और भगवद गीता का जो ये अध्ययन है, ये हमें उसमें सहायक बनता है। तो वास्तविक जीवन की समस्याएँ कुछ हमने रेफ़रेंस लिया है अपने पहले सेशन से कि कौन-कौन सी समस्याओं को वास्तविक समस्या कही जाती है, जो कि सामान्य सभी पे लागू हैं। कोई इसे नहीं चाहता, लेकिन और कोई इसे टाल भी नहीं सकता। इन समस्याओं को टाला भी नहीं जा सकता है, इनसे बचा भी नहीं जा सकता है, और इनके और सब पे समान रूप से लागू हैं। किन्हीं को याद है कौन-कौन समस्याएँ हैं ये? मृत्यु। मृत्यु, प्रभु धन्यवाद। और मृत्यु, बुढ़ापा। बुढ़ापा एक समस्या है, बुढ़ापा हो गया, मृत्यु हो गई। और कौन-कौन समस्याएँ हैं जो बता सकते हैं आप? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। शास्त्रों में वर्णन आता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार इव च जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषानुदर्शनम। इन 4 समस्याओं से कोई नहीं बचा है, चाहे कोई चींटी हो या बड़े से बड़ा कोई किसी बहुत ही विशाल और समृद्धशाली देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो। उसको जन्म भी लेना पड़ता है, और जन्म लिया है तो उसे रोग भी लगेंगे,
उसे बुढ़ापा भी आएगा और उसे मृत्यु भी देखनी पड़ेगी। कोई रोगी नहीं होना चाहता लेकिन फिर भी रोग घेर लेते हैं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता फिर भी बुढ़ापा घेर लेता है। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मृत्यु आ ही जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं ये हमारे जीवन में असल समस्याएं हैं। इनसे बचने का समाधान भगवत गीता ने हमें प्रदान किया। तो भगवत गीता के अंत में हमें, जब हम अंत करेंगे भगवत गीता का, एक समय में आके 700 श्लोकों का समूह है भगवत गीता। 700 श्लोक पढ़ने के बाद इन रोगों से कैसे बचा जाए, इन चारों चीजों से कैसे हम क्या कार्य करें कि हमें जन्म न लेना पड़े, क्या काम करें कि हमें कभी बुढ़ापा ना आए, क्या काम करें कि हमें कभी बीमारी ना लगे और कभी रोग ना सताए या किसी प्रकार की हमारी मृत्यु ना हो। ऐसा क्या काम करें कि हमें मृत्यु ना हो। ये सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है लेकिन वास्तव में भगवत गीता ने इन समस्याओं का समाधान प्रदान किया है। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में बताया नहीं गया सब। हम इस अज्ञानता में अपना जीवन अभी तक जी गए कि हमारा जीवन उद्देश्य है सिर्फ खाओ पियो एंजॉय करो और जीवन को ऐसे ही बिता दो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम जो जीवन का एंजॉयमेंट कर रहे हैं या जो जो भी कार्य कर रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है, किस कारण से हम एंजॉय कर पा रहे हैं। इसका उसका पीछे एक ही हाथ है कि हमारा शरीर जो है वो हमारा साथ दे रहा है। कोई रोग नहीं है शरीर में। रोग क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर के अंदर के सारे उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। क्या हम अपने उपकरणों को चला रहे हैं? क्या ये मस्तिष्क जो है, जो सोच रहा है, विचार पैदा कर रहा है, इसको क्या हम रोज इंजेक्शन लगाते हैं कि इसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आए? मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। किन्हीं के साथ ऐसा होता हो तो आप प्लीज मुझे बीच में रोक के बता सकते हैं। ये हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने मस्तिष्क को चला रहे हैं अच्छे विचार लाने के लिए। क्या हम जब खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाके पेट में पच जाता है, पच जाके उसका वो ब्लड में बन जाता है और शक्ति रक्तक बन जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल के द्वारा निकल जाता है। क्या वो सारा कार्य हमने संभाल रखा है, हमारे द्वारा माध्यम से हो रहा है कि अपने आप हो रहा है? हमें लगता है अपने आप हो रहा है। जब हम रात को सोते हैं सुबह अपने आप आंख खुल जाती है। क्या हम अपने आप को जगाते हैं? ये कभी सभी नहीं, कार्य। जी प्रभु जी। कभी नहीं जगाते हैं। कभी नहीं जगाते हुए। ये सभी कार्य अपने आप हो रहे हैं और इस हम सोचते हैं सब कुछ चल रहा है इसलिए हम इसलिए एंजॉय कर पा रहे हैं। हमारे नाक के नीचे कांस्टेंट सप्लाई है ऑक्सीजन। एक क्षण के लिए भी वो सप्लाई कटी नहीं है। एक क्षण के लिए भी वो कांस्टेंट सप्लाई अगर अवरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। कौन दे रहा है वो कांस्टेंट सप्लाई? ये सब चीजें चल रही हैं इसलिए हम एंजॉय कर पा रहे हैं। इसलिए हम आराम से अपनी जिंदगी को बिता पा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, पिकनिक पे जाते हैं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इनमें से कोई चीज जरा सी इधर उधर हुई, वही सारी एंजॉयमेंट खत्म। ये हमारे असल जीवन की समस्याएं शुरू हो जाएगी कि तो वास्तव में अगर हमें इन वास्तविक दुखों का पता लगाना है कि मेरे जीवन में क्या है तो हमें भगवत गीता का सहारा लेना पड़ेगा। ये सारी भूमिका सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको भगवत गीता का महत्व समझा सकूं, क्योंकि ये ज्ञान हम सभी से मिस हो गया। इन सब चीजों के अपनी गति से चल रही है, जिसको हम बोलते हैं अपने आप चल रही है। जब तक ये चीजें ये अपने आप होने वाली चीजें नहीं होंगी तब तक मैं कल्पना भी नहीं कर सकता सुखी रहने की। जरा सा पेट गड़बड़ हो जाए, डाइजेशन हो जाए, कुछ डायरिया हो जाए, सुख की जितनी प्लानिंग हमने कर रखी थी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। हल्का सा डायरिया अगर हो जाए, हल्का सा सिर में दर्द हो जाए, सारे प्लान कैंसिल। सिर में बहुत दर्द है, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोग किसी ने पकड़ लिया, कोरोना ना हो जाए, इसी डर से बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया। तो ये हमारे जीवन की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समझने के लिए हमें सोर्स को समझना जरूरी है कि वास्तव में मेरा सोर्स, जो अपने आप जिसे मैं बोल रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे अपने आप कोई कुछ नहीं होता।
अगर हम वैज्ञानिक स्तर पे इस ज्ञान को समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये ज्ञान और विज्ञान के सहित आपको बताया जा रहा है। तो ज्ञान और विज्ञान के सहित समझने का अर्थ है कि कोई भी ज्ञान ऑर्थोडिज्म नहीं है। जो भी आपको बता रहे हैं ये सिर्फ पुरातन पंथी ज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पे इसे समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक स्तर पे इसे आपको समझाया जा रहा है। कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई सोच। जैसे कि अगर हम कोई समुद्र किनारे टहलने जाएं, तो समुद्र किनारे हमें घड़ी रेत में पड़ी मिल जाए, और घड़ी को देख के हम सोचे अरे वाह, रेत और समुद्र की लहरों ने मिलकर इस घड़ी को बना दिया, इतनी सुंदर घड़ी बन के आ गई, तो क्या ये समझदारी कहलाएगी? अगर हम सोचे कि घड़ी रेतों के और समुद्र की लहरों के टकराव से बनके ये घड़ी पैदा हो गई, नहीं, घड़ी के पीछे दिमाग लगा है। घड़ी के पीछे घड़ी बनाने वाले का दिमाग लगा है। कितने उसके अंदर इतने छोटे छोटे सर्किट होते हैं। सेकंड की सुई 1 इंच से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, मिनट की सुई 1 इंच से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे दिमाग लगा है, उसके पीछे कोडिंग हुई है, उसके पीछे इंसान का समय नष्ट हुआ है, मतलब किसी ने उसको बनाया है। तो ये संसार जो चल रहा है, आपका हमारा जीवन, ये पृथ्वी अपने समय पर घूम रही है, अपने समय पर सारे सीजन आ रहे हैं, हमारा शरीर अपने आप काम कर रहा है, हम हमारे जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, फिर उसका जन्म थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होके उसके जीवन में अलग अलग कार्य आने करता है, फिर आगे प्रौढ़ावस्था की तरफ जाता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हो रही हैं हमारे साथ, इसके पीछे भी किसी का हाथ जरूर है। ये अपने आप कुछ नहीं हो रहा। यही समझना है हमें भगवत गीता के माध्यम से। तो वही भगवत गीता हमें फिर बताती है कैसे हमारा स्वरूप क्या है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और वास्तव में हमारे जीवन का जो जो कार्यभार है, जो किस प्रकार हमारा जीवन चल रहा है, उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक का जो विज्ञान हम लोग जानते हैं, आप सभी मुझे मुझे रोकिएगा जरूर अगर मैं इसमें गलत बोलता हूँ। अभी तक का कोई विज्ञान अगर आप जानते हैं, वो विज्ञान सिर्फ हमें लिमिटेड नॉलेज देता है। सिर्फ वो एक तरीके से बताता है कि इस प्रकार से ज्ञान चल रहा है, इस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पे चल रही है, कोई चीज आप हाथ से छोड़ेंगे तो जमीन की तरफ गिर जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरफ जा रही है। तो हमने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बताने वाले को तो नोबेल प्राइज दे दिया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति भरी किसने, कहां से आई वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसको हम भूल गए। हमने उसको तो नोबेल प्राइज दे दिया जिसने कि शरीर को की रचना के बारे में बायोलॉजी फिजियोलॉजी पता नहीं बड़ी बड़ी साइंस में लिख दिया कि शरीर के अंदर ये सारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और दिमाग इस तरीके से, दिमाग के अंदर ये सारे कंपोनेंट होते हैं, इस तरह से इंसान सोचता है, ऐसे कार्य करता है। ये तो वैज्ञानिक जिसने बनाया उसको हमने नोबेल प्राइज दे दिया, लेकिन ये ऐसा शरीर, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनाया किसने, उसको हम भूल गए। हमने उसको नोबेल प्राइज दे दिया जिसने कि जो कि बता रहा है कि किस प्रकार से जन्म हो रहा है, बच्चा पेट में गर्भ लेता है, जन्म लेता है, किस प्रकार 9 महीने माँ की गर्भ में वो बच्चा पनपता है, उसको हमने प्राइज दे दिया। लेकिन उसको भूल गए जिसने उस जीवन को 9 महीने वहां संभाल के रखा, और जिसने उस जीवन का कारण बना। यही हमसे मिस हुआ, और वही भगवत गीता जो है, भगवत गीता का ज्ञान उसी मिस को पूरा करने के लिए है, जो मिस हमसे हो गया। वास्तव में कैसे ये कार्य चल रहा है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, क्यों मुझे परमानेंट रूप से सुख नहीं मिलता है, जब तक मैं असल कारण को नहीं जानूंगा, मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि मुझे सही ज्ञान और सही मुझे मेरी सुखों, मुझे मेरे दुखों से निजात मिल जाएगी। हम लोग टेम्परेरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे 2 प्रकार की दवाइयां होती हैं मार्केट में, एक होती है पेन किलर। अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी से कोई दर्द होता हो शरीर के किसी अंग में, तो डॉक्टर 2 प्रकार की दवाइयां देता है। एक देता है पेन किलर, पेन किलर देता है तुरंत आपके इलाज दर्द को थोड़ी देर के लिए खत्म कर देगा, लेकिन पेन किलर असल असल सोल्यूशन नहीं है उस बीमारी का। साथ में डॉक्टर एक अलग दवाई भी देता है कि साथ साथ आपको ये भी खानी है, एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक खाएंगे तो अंदर के कीटाणु मरेंगे। लेकिन मरीज बोलता है कि मुझे बहुत दर्द होता है,
इस रोग के कारण, तो उस दर्द को सहाने के लिए वो पेन किलर लेता है। अब मरीज सोचे कि खाली मैं पेन किलर खा लूँ और ठीक हो जाऊँ, तो क्या वो समझदारी है? उसे असल दवाई भी खानी पड़ेगी। ज़्यादातर हम में से लोग जो हैं, हम पेन किलर खा रहे हैं। असल में जीवन की समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की जो कोशिश है, उसको हम नहीं कर रहे हैं और भगवत गीता हमें वो ज्ञान देती है। और ये 3 प्रकार के दुःख और भी हमने समझे थे पिछली स्लाइड में कि किस प्रकार वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दुःख हैं ही, फिर ऐसे बहुत से दुःख हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे कंट्रोल के बिना ही आते हैं, जैसे कि आदि दैविक ताप, देवताओं द्वारा मिलने वाले कष्ट, कोरोना हो गया, भूकंप आ गया कहीं पर या कहीं पर सुनामी आ गया, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, अतिवृष्टि हो गई, कहीं पर कम बारिश हुई, अनावृष्टि हुई, कहीं पर सूखा पड़ गया और इस प्रकार से जो कष्ट आ रहे हैं जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है, उसे आदि दैविक ताप है, जो कि भौतिक प्रकृति द्वारा मिलने वाले कष्ट हैं। आदि भौतिक ताप अन्य जीवों से मिलने वाले कष्ट हो गए, जो कि संसार में रहने वाले जीव हमें कष्ट देते हैं। मच्छर काट गया तो डेंगू बुखार हो गया, किसी कीड़े ने काट लिया तो फोड़ा हो गया, कहीं कुछ जहर बन गया, या हमारे ही मनुष्य समुदाय में कोई व्यक्ति हमसे घृणा करने लगा और उसने हमारी घृणा के हेतु हमारी निंदा चुगली करने लगा सब जगह जाके और हमारी बुराई के बारे में सोचने लगा। ऑफिसों में कई बार हम देखते हैं कि हमारे ही कुलीग जैसे कुलीग होते हैं जो आपकी बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे वो कैसे उसकी बढ़ोतरी हो रही है, और निंदा चुगली शुरू कर देते हैं मैनेजर से ताकि उसकी बढ़ोतरी रुक जाए। संसार में रहने वाले जीवों के द्वारा मिलने वाले कष्टों को आदि भौतिक कष्ट कहा जाता है, जिनसे कोई नहीं बचा है। आध्यात्मिक कष्ट शरीर और मन के द्वारा मिलने वाले कष्ट, शरीर में कोई रोग हो जाता है या मन बहुत बेचैन है, मन आज ये कार्य नहीं कर रहा है या मन इस कदार खराब हो गया है कि बहुत दुखी इस अवस्था में इंसान पहुंच जाता है और उस दुखी अवस्था में कई बार कुछ मनुष्य आत्महत्या तक कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। उस परेशानी को बोला जाता है आध्यात्मिक ताप, जो कभी भी किसी के साथ घट सकती है। इन दुखों से भी नहीं बच सकते, ये भी स्वाभाविक दुख हैं और सबके ऊपर लागू हैं, लेकिन भगवत गीता इनसे बचने का समाधान हमें देती है। तो 7 प्रकार के प्रमुख दुख हुए जो आपको थ्रू आउट भगवत गीता के सेशन में हमेशा याद रखने हैं और जगह-जगह पर आपको कोटेशन पे ये याद रखना है कि ये 7 दुखों से छुटकारा मुझे मिलेगा ज़रूर, अगर मैं भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाऊँगा। कौन-कौन से 7 दुख हुए? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम। ये 4 प्रकार के दुःख तो ज़रूर देखिए आप। एक जिसका जन्म हुआ है, उसका रोग भी लगेगा, उसको बुढ़ापा भी आएगा, उसको बीमारी भी लगेगी, उसकी मृत्यु भी होगी। और ये 3 प्रकार के जो दुःख हैं, जिनका कोई समाधान नहीं है, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, इनसे भी बचाव हो सकता है। अगर हम धर्म की शरण में रहते हैं, धार्मिक जीवन अपनाते हैं, तो धर्मस्य रक्षितः, धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। धर्म की पालन करेंगे तो धर्म अर्थात हम समझेंगे धर्म ये नहीं कि मैं हिंदू, आप मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई हो जाएगा। ये तो रबर स्टैम्प्स हैं। धर्म हमने अपने सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन सेशन में समझा था धर्म किसे कहते हैं। भगवत गीता के साथ-साथ हम उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो इन 7 प्रकार के दुखों को आप याद रखिएगा, ये हम सभी जीवों के मन में असल दुःख हैं। इन दुखों से छुटकारा हम ज्ञान के माध्यम से ले सकते हैं। ज्ञान का स्रोत अगर हम अपनाएँ अपने जीवन में, वास्तव में ज्ञान रूपी खड्ग के माध्यम से अगर हमने अपने को ज्ञान अर्जित, अब सभी चीज़ नॉलेज, क्यों लोग नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं? क्यों साइंटिस्ट मार्स पे लाइफ मिल जाए उसको उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए कि हमारे आस-पास का सौरमंडल कैसा है, किस प्रकार से जीव वहाँ रहते हैं, क्या हम वहाँ रह सकते हैं या कोई और है? तो हर कोई ज्ञान की होड़ में लगा हुआ है। तो ज्ञान का स्रोत अगर हमें ज्ञान लेना, तो भगवत गीता की जो सेशन हम सभी ने जॉइन करा है, वास्तव में हम ज्ञान ही लेना चाहते हैं, तभी हम लोग आए। हम सभी को ज्ञान, उस ज्ञान को कैसे हम विज्ञान सहित अपने जीवन में अपना सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ज्ञान का स्रोत कैसा होना चाहिए? जैसा कि हमने, अब जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाए, उनके लिए ये नया रहेगा, लेकिन जो लोग सुन चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो ज्ञान एक तरीके से एक पावर हाउस है, जैसे कि आपके घर में एक आउटलेट आता है बिजली का। वो बिजली का आउटलेट में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, वो कैसे पता करेंगे? कौन बताना चाहेगा?
आपके घर में बिजली आ रही है उस आउटलेट में, उस चीज को अगर मुझे पता करना है तो हम कैसे बता सकते हैं? कोई भी वाइल्ड गेस, कुछ भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई शर्माने कोई राय नहीं है। किसी के मन में कैसा विचार है, मुझे अगर टेस्ट करना है कि जो आउटलेट मेरे घर में लगा हुआ है उपकरण, उसको मुझे अगर उसमें बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं कैसे पता करूंगा? लाइट चालू हुई नहीं है ना, घर में जब बिजली, जब बल्ब होता है तो हाँ, तो बल्ब बिजली का प्लग। जी, बल्ब। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई? नहीं, बहुत सही बताया आपने, सही बताया। और किसी का कोई विचार? बल्ब चालू होता है कि नहीं, तो हम देखेंगे। तो उस आउटलेट में हम बिजली का उपकरण का प्लग लगाएंगे। प्लग लगाएंगे ना प्रभु जी? प्लग तो लगाना ही पड़ेगा। प्लग लगाएंगे तो देखेंगे कि वो बिजली जली कि नहीं जली, हाँ पंखा चला कि नहीं चला। अगर चल गया तो मतलब बिजली आ रही है, हाँ। अगर नहीं चला तो मतलब बिजली नहीं आ रही। वो नहीं। आउटलेट खराब है, वहां तक बिजली नहीं आ रही। इसी तरह से घर के बाकी आउटलेट भी टेस्ट हो जाएंगे। अब बिजली के उस आउटलेट को बिजली कहाँ से मिलती है? जो घर के पास जो खंबा होता है बिजली का, वहां से उसको बिजली मिलती है, जैसे चित्र में बताया गया है। उस खंबे को बिजली कहाँ से मिलती है? उस कम्युनिटी का, उस मोहल्ले का जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो उस खंबे को बिजली दे रहा है। उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बिजली कहाँ से मिलती है? जो बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं शहर से बाहर बिजली के, वो सप्लाई कर रहे हैं बिजली को। उन खंभों को बिजली कौन देता है? उन खंभों को बिजली देता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि बड़ी ज्यादा तादाद में एक शहर से लेके 10 शहरों तक का एरिया कवर करता है और सबको बिजली सप्लाई करता है। और फिर उन खंभों के माध्यम से अलग अलग मोहल्लों में बिजली जाती है। उन स्टेप अप ट्रांसफार्मर को बिजली कौन देता है? बिजली का पावर हाउस जनरेशन सेंटर, जहाँ पे बिजली पैदा होती है। कई बार बिजली पैदा होती है टरबाइन से, पानी के रोटेशन से। डैम्स लगे होते हैं, बड़े बड़े डैम है जहाँ पे पानी बड़ी तेजी से फेंका जाता है और वहां से टरबाइंस रोटेट होती हैं और पानी के जो इलेक्ट्रो जो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इलेक्ट्रो, कई बार उसको उन टरबाइंस को जब वो रोटेशन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से, तो वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो वो हमारा पावर हाउस जनरेशन सेंटर है। पावर हाउस जनरेशन सेंटर डायरेक्टली घरों में तो सप्लाई नहीं कर रहा है बिजली को। उसी प्रकार से ज्ञान बिजली की तरह से है। अगर हमें कहीं पर ज्ञान लेना हो तो हम क्या करेंगे? जनक प्रभु जी, कोई योगदान देंगे आप? अगर मुझे ज्ञान लेना है, कोई शिक्षक, अगर मुझे सपोज करिए एमबीए की पढ़ाई करनी है, तो तो मेरे जैसे लिए अपन क्या होगा? हम जैसे अभी सेशन अटेंड कर रहा हूँ मैं भगवत गीता का, जी वो मुझे ज्ञान देगा। जी, अगर बिल्कुल धन्यवाद। आप मतलब कि आप कोई सेशन अटेंड करेंगे या किसी स्कूल में दाखिला लेंगे, और उस स्कूल में दाखिला लेने के बाद हम देखेंगे वो स्कूल किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर खाली किसी ने ऐसे ही स्कूल खोल दिया है मोहल्ले में, तो क्या उसमें कोई हाँ। दाखिला लेगा? कोई नहीं लेगा। नहीं। वो देखेंगे भाई ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको मान्यता प्राप्त करा रखी है कि नहीं करा रखी है। तो ज्ञान का फ्लो बिल्कुल सही सही जाएगा, जिस प्रकार बिजली का फ्लो बिल्कुल सही सही गया पावर हाउस से। और अ, और वो यूनिवर्सिटी अप्रूव क्यों मांगते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान का को विज्ञान सहित एक्सपेरिमेंट किया गया और उसको उस ज्ञान को तोला गया कि ज्ञान बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से अध्यात्म का ज्ञान जो है, जो हम आपको बताने का भगवत के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक यूनिवर्सिटी के थ्रू आया है, एक अप्रूव्ड श्रृंखला के थ्रू आया है, जिसको हम गुरु परंपरा कहते हैं। कोई भी ज्ञान किसी के बीच में खड़े होकर नहीं कोई बोल नहीं रहा है। जैसे मैं भी जो बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में से बोला कि मैं एक पोस्टमैन की तरह से ज्ञान को एज इट इज आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से मैंने अपने गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से सुना है, उस ज्ञान को हम समझ पाए हैं। और हमारे ज्ञान का जो अध्यात्म का जो पावर हाउस है, जो पावर हाउस जनरेशन सेंटर है, वो है कृष्ण। कृष्ण से वो ज्ञान आया है, इसलिए वो ज्ञान एज इट इज सही है। बिल्कुल बिल्कुल कोई तोड़ मरोड़ नहीं है उसमें, किसी प्रकार का कोई उसमें संशोधन नहीं हुआ है और किसी प्रकार से भी उसमें कोई त्रुटि नहीं है,
कोई कह दे इसलिए आज से 5000 साल बीत गए, भगवत गीता में किसी ने ये नहीं निकाला कि इसमें एक श्लोक भी गलत हो, क्योंकि वो ज्ञान सही पावर हाउस से जनरेट हुआ है और सही माध्यम से आउटलेट में सभी के माध्यम से फिट होते होते अब हम सबको मौका मिल रहा है कि हम अपने आउटलेट में वो ज्ञान को फिट कर लें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इस्कॉन जो है वो ऐसी 4 यूनिवर्सिटीज हमने डिस्कस करी थी जहां पे हम ज्ञान लेते हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड यूनिवर्सिटीज हैं। इस्कॉन की यूनिवर्सिटी आती है ब्रह्मादि माधव गौड़ी संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंतर्गत ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज और भी हैं जिसके अंतर्गत अगर आप ज्ञान लेते हैं अध्यात्म का, तो ज्ञान निश्चित रूप से आपको सही शिक्षा प्रदान करेगा और हो सकता है अगर आपका ज्ञान सही है तो भगवान की प्राप्ति भी करा सकता है। तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है। इसमें आप ये देखेंगे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय के दूसरे को कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति राज ऋषियों विदु। ये ज्ञान जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता का, ये राज ऋषियों द्वारा और ऋषियों द्वारा अपनाया गया और इसको आगे बोला गया। और कहां से शुरू हुआ देखिए, पहले नंबर पे श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने वही ज्ञान व्यास देव को दिया, व्यास देव जी ने इसे मध्वाचार्य पर आया, उनसे पद्मनाभ जी के पास गया, फिर नरहरि के पास गया, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, छठ गोस्वामी, रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और अंत में 32वें नंबर पे श्रेयसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन को पूरे विश्व में फैलाया, जिनका हमने थोड़ा वर्णन सुना था अपने पहले स्टार्टिंग में। कहीं भी तोड़ा मरोड़ा टूट फूट नहीं हुई, कोई डीलिंक नहीं हुआ। एक पावर हाउस की तरह से बिजली एकदम सही तरीके से सटीक कृष्ण से निकल के आ रही है। इसलिए ज्ञान 5000 साल हो गए टिका रहा और आगे आने वाले 10 से 20,000 साल भी टिका रहेगा। कोई इसमें एक श्लोक गलत नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इसका सोर्स बिल्कुल सही है। कोई भी बीच में बिजली का खंभा पैदा होकर बिजली नहीं सप्लाई कर रहा है, पावर हाउस से बिजली पैदा हो रही है और पावर हाउस से प्रॉपरली घर के अंदर तक जा रही है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने जो ज्ञान आज से 5000 साल पहले दिया, या उससे पहले जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था, वो ज्ञान एज इट इज आगे फ्लो होता हुआ आ रहा है भगवत गीता के माध्यम से, और वही ज्ञान हम इन सेशनों में पढ़ेंगे। ये ज्ञान हमें वास्तव में बताएगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से मैं अपने जीवन की समस्याओं से लड़ सकता हूं, क्योंकि यही सोर्स बुक है, यही रूल बुक है भगवत गीता, जो कि हम मिस कर गए। लेकिन भगवान कृपा से, भगवत कृपा से और वैष्णव आचार्यों की कृपा से हमें मौका मिला है कि इस ज्ञान को हम फिर से समझ सकें। तो इसलिए कोई भी ज्ञान आप लें अपने जीवन में अध्यात्म से रिलेटेड, वो वैलिड यूनिवर्सिटी से होना बहुत जरूरी है। अगर वो वैलिड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं होगा तो कई बाबा साधुओं को हम जानते हैं जो आज की डेट में जेल के अंदर बंद हैं या उनका पतन हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा नहीं है। कोई भी ज्ञान आप लेने जाए, सबसे पहले प्रश्न ये होना चाहिए आपकी परंपरा क्या है, किस परंपरा के अंतर्गत आप ज्ञान दे रहे हैं, परंपरा बताइए पहले। अगर वो परंपरा बताने में समर्थ नहीं होता है तो उससे कदापि भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहिए। भगवान की वाणी है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियों विदु। भगवान भी उसी को स्वीकार करते हैं जिसने परंपरागत ज्ञान से ज्ञान अर्जित किया है। स्वयं भगवान ने 4थे अध्याय के 2 श्लोक में वर्णन किया है और हम पढ़ेंगे भी इसको आगे। लेकिन यहाँ पे छोटी सी हमने लाइन यहाँ पे अर्जित कर दी है ताकि इसको रेफरेंस दे सके। तो परंपरा ही ना पशुवीर मतलब ज्ञान किसी प्रकार का सफलता प्रदान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से अब हमारा महाभारत की थोड़ी पृष्ठभूमि शुरू होती है। थोड़ा सा आज का जो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, लेकिन इसमें हम आगे सफर करेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे महाभारत का कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता महाभारत जो जो ग्रंथ है, हमारा शास्त्र है, उसकी उसका खंड है जो 1.5 घंटे में सुनाया गया था अर्जुन को।
और अर्जुन की स्थिति के वशीभूत होके। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानते हैं कैसे शुरू हुआ, क्या वो कुछ लोग आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन हम सभी अब जो साथ लेके चल रहे हैं तो हम इसको थोड़ा रिवाइज करते चल रहे हैं। तो भगवत गीता की कथा वैसे प्रारंभ होती है शांतनु से। शांतनु जी जो थे वो भारतवर्ष के सम्राट थे। उनकी जो प्रथम पत्नी थी गंगा देवी, गंगा माता से उनके 8वें वसु के रूप में भीष्म पितामह का जन्म हुआ। भीष्म पितामह का नाम सभी ने हमने सुन रखा होगा। भीष्म प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कई लोग मानते हैं, जिसको शीश शैया पे अर्जुन जी ने सुला दिया था कुरुक्षेत्र युद्ध में। कोई है हमारे ग्रुप में जो भीष्म पितामह जी को ना जानता हो? तो थोड़ा सा उनका हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, सभी सब चुप हैं। तो भीष्म पितामह जी ने भीष्म पितामह उनके 8वें वसु के रूप में शांतनु जी और गंगा माता के संतान के रूप में उत्पन्न हुए। बहुत ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे भीष्म पितामह। 12 महाजनों में उनका नाम आता है। तो भीष्म पितामह जी तुम संतान थी एक बार लेकिन किन्हीं कारणों से गंगा देवी जी को छोड़ के जाना पड़ा शांतनु जी को। जब भीष्म पितामह जी को उन्होंने शांतनु को हैंड ओवर कर दिया, ये आपके संतान है, आगे आप इन्हीं से ही वंशावली बढ़ाइए। एक दिन शांतनु जी आखेट पर निकले, आखेट पे गए तो उन्होंने एक आश्रम में पहुंचे। वहां पर एक निषाद राज है, एक दासराज नाम का एक निषाद थे, थे। उनकी पुत्री थी सत्यवती, उनकी प्रति आकर्षित हो गए शांतनु जी और उनसे विवाह करने की उन्होंने इच्छा जाहिर करी। सत्यवती जी वास्तव में एक राजकन्या थी, राजसी थी, लेकिन उनका जन्म एक एक एक, एक वसु से के वीर से, एक मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ था उनका जन्म। इसकी कथा महाभारत में बहुत विस्तृत में दे रखी है, लेकिन यहाँ थोड़ी हमें भगवत गीता को फोकस करना है, इसलिए बहुत हाई लेवल पे आपको बता रहा हूँ। सत्यवती वास्तव में राजकन्या थी, लेकिन जब वो मछली के पेट से उत्पन्न हुई तो ये जो निषाद रात मिली तो उन्होंने बेटी की तरह से इसको इनका पालन पोषण किया, बड़ा किया इनको, सत्यवती माता को। तो सत्यवती जी जब आई तो जब शांतनु जी ने बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो इनके पिता निषाद राज जी थे, बेटी की चिंता थी। उन्होंने उनको बोला कि एक ही शर्त पे विवाह होगा, अगर आप ये स्वीकारें कि सत्यवती की जो संतान होगी वही राज करेगी, आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी जो राजकाज संभालेगी वो सत्यवती की संतान होनी चाहिए, भीष्म पितामह को राज्य नहीं मिलना चाहिए। तो भीष्म पितामह पहले पुत्र थे। अब शांतनु जी वहां पर थोड़े से खिन्न हो गए और चले गए कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि भीष्म मेरा पहला पुत्र है, वही राज्यकार्य करेगा। वो उस मांग को ठुकरा के चले गए। जब भीष्म पितामह जी को पता लगा कि मेरे पिता की इच्छा है विवाह करने की और उन्होंने मेरे कारण से ये अपना विवाह टाल दिया कि मुझे राजकाज नहीं मिल पाएगा, तो वही उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा करी, जिसको हम भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं, जो आज आगामी आने वाले समय में वो ब्रह्मचारी रहे, अखंड ब्रह्मचारी। भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने वहां पर करी और उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी कि शांतनु जी की जो सत्यवती माता से उत्पन्न पुत्र होंगे वही राजकाज करेंगे। जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती माता से हुआ। उनसे उनकी दो संतानें हुई। पहला का नाम चित्रांगद था और दूसरी का नाम था विचित्र वीर्य। चित्रांगद को राजा बनाया गया जब बड़े हुए, और राजा बनने के बाद उनको लेकिन ज्यादा समय जी नहीं पाए, वो शरीर छोड़ना पड़ा उनको। तो उनके बाद राज्य मिला चित्रांगद के बाद विचित्र वीर्य को। विचित्र वीर्य जो थे उन्होंने उनकी 2 शादियां हुई, अंबिका और अंबालिका नाम से। अंबिका उनकी भी कथा पूरे विस्तृत में दे रखी है, किस प्रकार से शादी हुई उनकी इन 2 राजकुमारियों से। तो लेकिन निसंतान ही वो भी शरीर सधार गए, ज्यादा समय वो भी जी नहीं पाए विचित्र वीर्य। अब सत्यवती माता बची राज्य में, भीष्म पितामह बचे और 2 राजकुमारियां बची, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे
कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब वंशावली कैसे बढ़ेगी आगे? सत्यवती माता ने वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी भी सत्यवती माता के ही पुत्र हैं, जो कि पराशर मुनि के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इनकी कथा आती है, विवरण उसका काफी डिटेल में चला जाएगा, लेकिन हम कभी आने वाली कक्षा में लेंगे। तो पराशर मुनि और सत्यवती माता जी से वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी तो सत्यवती माता ने वेद व्यास जी को बुलाया कि भीष्म तो अब शादी करेंगे नहीं, तुम्ही को इनसे विवाह करना पड़ेगा, अंबिका और अंबालिका से, ताकि हमारी वंशावली आगे बढ़े, वरना ये जो अखंड भारतवर्ष का जो जो साम्राज्य है, ये हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो भीष्म तो वेद व्यास जी ने बोला कि वो तो ऋषि हैं, तो उन्होंने स्वीकार करा, लेकिन दृष्टिपात से ही उन्होंने, इसका वर्णन मिलता है महाभारत में डिटेल में, लेकिन इसको हम थोड़ा लेवल लेंगे। तो वेद व्यास जी जो हैं, अंबिका से अंबिका से वेद व्यास जी ने, अंबिका ने जब वेद व्यास जी को देखा तो बहुत घबरा गई, और घबरा के उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। तो इस कारण से जो उनसे धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे, धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे पैदा हुए जन्म से, और अब वो अंबिका से उत्पन्न हुए। अंबालिका से जो वेद व्यास जी से पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम पांडु पड़ा। और पांडु भी ज्यादा समय नहीं, पांडु की 2 शादियां हुई थी, फिर बाद में कुंती माता से और माद्री माता से। और जो उनकी दासियां थी अंबिका अंबालिका की, उस दासी पुत्र के रूप में वेद व्यास जी से उत्पन्न हुए विदुर जी। तो ये शंखावली चली, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसमें वेद व्यास जी से विदुर जी दासी से उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र हुए अंबिका से, और पांडु हुए अंबालिका से। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि सत्यवती माता की संतानें थी और संतानों की संतानें थी, इसलिए राजकाज भी नहीं संभालना था। तो राज मिला पांडु को। पांडु जी एक बार आखेट पे गए अपने दोनों पत्नियों के साथ, तो वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर कुंती माता की 3 संतानें हुई, जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम प्रमुख देवता। कुंती माता को आशीर्वाद था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके उन जैसा पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। और माद्री की 2 संतानें थी, नकुल और सहदेव। जब पांडु जी की मृत्यु हुई तो माद्री भी उनके साथ ही शरीर सुधार दिया उन्होंने। तो कुंती माता ने उत्तरदायित्व उठाया 5 पुत्रों को की परवरिश का। उनकी परवरिश हेतु वो उनको राजकाज लेने वापस आई, उनको राज में स्थान मिले। लेकिन इस बीच जब पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए उनकी रजामंदी कभी नहीं मिली कि किस प्रकार पांडवों को अपनाया जाए, पांडु पुत्रों को अपनाया जाए। शुरू से ही उनके मन में खटाव था पांडु के प्रति, धृतराष्ट्र पुत्रों में, और पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र के मन में भी उतना लगाव नहीं था पांडु पुत्रों के प्रति, अपने भाई की संतानों के प्रति। तो यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है कैसे फिर उन्होंने आगे अपना, ये थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, कुछ हमें अलग अलग सीरियलों में देखा भी होगा आप सभी ने किस प्रकार से, लेकिन जो शास्त्रों लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध तक दुर्योधन और उसके सभी भाई जो थे, धृतराष्ट्र के पुत्र, वो घृणा की दृष्टि से देखते थे पांडु पुत्रों को, अपनाया कभी नहीं उन्होंने अपने भाइयों को। जब युद्ध एकदम होने वाला था तब उस समय भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, मौका भगवान ने पूरा दिया कि युद्ध ना हो, और उन्होंने बोला कि आप पांडु पुत्रों को राज्य मत दीजिए, खाली 5 गांव दे दीजिए आप उनको, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी भी भिक्षा मांग के जीवन नहीं जी सकता है। उसके मन का स्वभाव ही ऐसा नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था स्वभाव हर किसी का गुण के हिसाब से होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे किस तरह गुण जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमारी तरफ हमें कंट्रोल करते हैं। लेकिन गुणों के हिसाब से वो कभी भिक्षा मांग के जीवन जी नहीं सकते हैं, इसलिए उनको रूल करने के लिए आप राज नहीं दे सकते हैं, तो 5 गांव तो दे दीजिए कम से कम, ताकि वो अपना जीवन बसेरा कर लें। तो दुर्योधन बोलता है उनको कि 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर भी उनको स्थान नहीं दूंगा। इतनी घृणा करता था दुर्योधन। तो भगवान ने भी युद्ध की बिगुल जब बजाया पांडवों के माध्यम से, जब देख लिया कि बिल्कुल अति हो गई, अब अब उसका समाधान नहीं है, अब प्रेम से बात नहीं हो सकती है।
तो यही ये इसकी भूमिका बनी कुरुक्षेत्र के युद्ध की। और जब अर्जुन जो हैं वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए हैं और उन्होंने ये जो हम चित्र यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब उन्होंने अपने सभी परिवारजनों को देखा है अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा, तो उनका जो स्वभाव, उनका जो मन है वो बड़ा बेचैन हो गया और वो युद्ध के लिए उन्होंने गांडी को नीचे रख दिया। उन्होंने बोला कि क्या फायदा युद्ध करने का, क्योंकि भक्त हैं। भक्त जो है हमेशा कंपैशन के थ्रू, हमेशा दया हेतु कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि दूसरे को नुकसान हो। लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तब भगवान स्वयं युद्ध के लिए बोलते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान सुनाया है, जो कि 1.5 घंटे चला है, 18 अध्यायों में समावित है, 700 श्लोकों का समूह है। 700 श्लोक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से आगे पढ़ेंगे जैसे भगवत गीता में। लेकिन ये ज्ञान अर्जुन को उसी स्थिति से उबारने के लिए है। वास्तव में अर्जुन स्वयं ज्ञानी था, लेकिन ये ज्ञान अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें प्रस्तुत किया है। तो महाभारत की युद्ध की ये पृष्ठभूमि है, जो कि मैंने बहुत हाई लेवल पे आपको थोड़ा बहुत बताई है, किस प्रकार से महाभारत युद्ध चला है। अब थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैं आपको अध्याय 1 का देना चाहूंगा, फिर इसके बाद हम थोड़ा प्रश्न लेते हैं, जिसपे कि हम आगे आने वाली चर्चा कथा में हम फिर एक क्षण लेंगे, कम हम उसमें करेंगे। प्रथम अध्याय जो है अध्याय 1 भगवत गीता का, ये 4 खंडों में विभाजित है। 4 प्रकार का ज्ञान इस प्रथम अध्याय से मिलता है। सबसे पहले युद्ध की भूमिका है, जो 11वें श्लोक, जो पहले श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक पूरी युद्ध की भूमिका बताई गई है। किस प्रकार से युद्ध में सब लोग इकट्ठा हुए, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे कौन किसके पक्ष में लड़ रहा था, कौन किसके पक्ष में नहीं था, कौन कौन से शंख लोगों ने बजाए, किस प्रकार के शंख थे। दूसरा खंड जो है पहले चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर में 46 श्लोक हैं और 46 श्लोकों का ये समूह है। दूसरे खंड में, इसी पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। 12वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक का जो समूह है वो भगवान की इस उदारता को दर्शाता है, और किस प्रकार अगर हम भक्ति में लगते हैं भगवान कृष्ण की तो हम भजन साधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे उनके मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों है। तो उनसे हमारी प्रार्थना ये है कि हमारे YouTube पर इस्कॉन सेटलिस्ट पे आप हमारा जो भगवान कौन है करके जो शीर्षक हमारा जो श्रृंखला जो सत्र था, तीसरा या चौथा सत्र था हमारा अध्यात्म, उसमें हमने विविध रूप से जाना था कि भगवान वास्तव में कृष्ण है। कृष्ण कोई भगवान की संज्ञा दी गई है और उनके विपरीत और सभी जो हैं बाकी सब उनके दास हैं। एक लो कृष्ण, अन्य सभी भृत्य। उस शंका को आप जरूर सुने, भगवान कौन है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो उससे रिलेटेड, तो अगली क्लास में अगले संडे हम उस प्रश्नों को ले सकते हैं कि इन प्रश्नों का लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि जो लोग नए जुड़े हैं वो जरूर YouTube पर भगवान कौन है, हु इज गॉड, सेंट लुइस का जो सेशन हमने दिया था उसमें इसका वर्णन किया हुआ है, उसको एक बार जरूर सुने। मोटे तौर पर यहाँ पर संपूर्ण भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई है और अलग अलग रूप से सभी देवी देवताओं ने उन्हीं को भगवान स्वीकार किया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने उनको संबोधित किया है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजाम। तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं गोविंद ही आदि पुरुष हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं उमा माता से, हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी की वाणी है। और शिव जी जब श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया था शिव जी ने, तो उन्होंने ये गाया था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम यही संसारे खल दुस्तारे कृपा हे पाहे पाहे मुरारी। मुरारी की कृपा प्राप्त करिए, गोविंद का भजन करिए। स्वयं शिव जी वर्णन कर रहे हैं। इंद्र आदि सभी देवी देवताओं ने भी भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकारा, अलग अलग जगह पर उनका वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और स्वयं भगवान कृष्ण ने
अपने को कहा कि मैं भगवान हूँ, कोई तभी कह सकता है जब उसके पास अथॉरिटी हो। जिस प्रकार इस समय गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और उसने नियम लागू कर रखा है कि आपको सभी को अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, बिना मास्क लगाए जो निकलेगा घर से बाहर वो दंडनीय अपराध होगा। क्या कोई चैलेंज कर सकता है अथॉरिटी को? जो लोग करते हैं, हमने देखा कैसे उनको पुलिस ने या और लोगों ने किया, कंट्रोल में लाया उनको। तो अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक अथॉरिटी है। उन्होंने 5000 साल पहले भगवत गीता कहा 16वें 18वें अध्याय के 66 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। सभी धर्मों सभी पंथों को छोड़ के खाली मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। मा शुचः, डरो मत। हम उस श्लोक को पढ़ेंगे जब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय पर पहुंचेंगे। 66वें श्लोक में आप जाके देख सकते हैं, भगवान ने ये घोषणा करी है। किसी ने इस चीज को नहीं बोला। और अंत में भगवान ने कहा मां शुचः, डरो मत, संकोच मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसलिए भगवान ही सर्वमूर्ति भगवान कृष्ण है। 12वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक भगवत गीता में पहले चैप्टर में यही है। 21वें श्लोक से लेके 27वें श्लोक तक उसके आगे की वर्णन है भक्तवत्सल भगवान कैसे भक्तों का अपना रक्षा करते हैं, और भगवान की जो शक्ति है वो भी भक्तों की रक्षा में लग जाती है। फिर जब देखती है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं अपने भक्तों की, तो भगवान की शक्ति भी उनकी रक्षा के लिए लग जाती है। तो 21वें अध्याय श्लोक से लेकर 27 श्लोक में उसका वर्णन है। और 28वें से लेकर 46वें श्लोक में जब अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया नीचे, परेशान हो गया, तो जीवन के जो कष्ट हैं उन कष्टों को हम जानने का प्रयास करेंगे। जो थोड़ा सा हमने विविध वर्णन अभी हमने थोड़ा शुरू में किया, किस प्रकार के कष्ट आते हैं, तो वहां डिटेल्ड में हम इन श्लोकों के माध्यम से समझेंगे कैसे किस प्रकार कष्ट होते हैं और अर्जुन की क्या परिस्थिति रही इसमें। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये 46 श्लोकों में बटा हुआ है, जो अगले सप्ताह हम अगले संडे को एक हम श्लोक के माध्यम टेक्निक्स के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे आगे हम बढ़े। तो अब तक का जो अभी तक जो सेशन था हमारा, जो ये है आज का जो विषय रहा है वो यही विषय रहा है कि कैसे भूमिका थोड़ी सी आपको समझाई जाए, बताई जाए। तो ये हमारी उद्देश्य ये था कि हम भगवत गीता को समझने के स्तर पर हम जब जा रहे हैं तो हम पूर्ण रूपेण हमें पूर्ण आगे पीछे का ज्ञान हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा आज हमने क्या क्या समझा, और अगले शब्दों में हम लोग क्या करेंगे। हालांकि मेरे पास 2-3 स्लाइड्स और थी जिसमें हम, लेकिन अगले उसमें हम लेंगे। आज समय का अभाव कारण हम इसको यही विराम देते हैं। तो अभी तक आज हमने पढ़ा जीवन की समस्याएं और भगवत गीता। हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं भगवत गीता के लिए? क्योंकि हमें अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान निकालना है। जनक प्रभु जी ने बोला था कि जीवन में हमें सुख शांति की तलाश है, इसलिए हम भगवत गीता सुनने आए हैं। अजय जी ने बोला था कि अर्जुन को जिस प्रकार दुविधा हुई, उन दुविधाओं से कैसे वो निकल पाया, वो दुविधाएं कई बार हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें उन दुविधाओं से निकलने का समाधान चाहिए, इसलिए हम भगवत गीता सुनने आए। और यही भगवत गीता का उद्देश्य भी है। भगवत गीता में वही चीज बताई गई है जो ज्ञान हमसे मिस हो गया है हमारे कॉलेज में, लाइफ में, कैसे हम दुखों छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मूल कारण के कारण को समझ सकते हैं, समस्त कारणों कारण क्या है, कैसे संसार कार्य कर रहा है, कैसे मेरा शरीर काम कर रहा है, कैसे मैं निद्रा से सुबह सो के उठ जाता हूँ, कैसे मैं जो खाना खाता हूँ वो अपने आप पच जाता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, उसके पीछे सभी चीजों का कारण है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हमें किसी समुद्र के किनारे रेत पर घड़ी पड़ी मिले तो हमें ये सोचना मूर्खता होगी कि समुद्र की लहरों और समुद्र की रेत के कारण ये घड़ी बन गई है। उसी प्रकार ये बिल्कुल मूर्खता होगी ये सोचना कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, सूर्य अपने आप उग रहा है, जो मौसम है वो अपने आप बदल रहे हैं, हर एक फूल की अपनी सुगंध है, कोई चीज अपने आप नहीं है, सबके पीछे विज्ञान है। और तो इस ज्ञान को, जो ज्ञान भगवत गीता में लिखा है, उसको विज्ञान सहित भगवान ने प्रस्तुत किया है गुरु परंपरा के माध्यम से। गुरु परंपरा एक पावर हाउस की तरह है। इस प्रकार एक पावर जनरेशन स्टेशन से बिजली सही तरीके से उपकरण में और आपके घर के आउटलेट में पहुंच जाती है। कहीं भी तोड़ मरोड़ हो तो बिजली नहीं पहुंच पाएगी, कहीं की कोई तार टूटी हो तो नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान भी जो है, उसके जो मेन पावर हाउस है वो भगवान कृष्ण है। अगर वो ज्ञान भगवान कृष्ण से आ रहा है तो वो सही ज्ञान है और हमें एज इट इज मिलेगा। अगर किसी ने बीच में खड़े होकर कोई भी ज्ञान बखाना शुरू कर दिया है तो वो ज्ञान टूटा फूटा होगा और हमें वो ज्ञान कहीं नहीं पहुंचा पाएगा।
इसलिए अगर हमें कोई ज्ञान अर्जित करना है तो 4 प्रमुख संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वैलिड यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत हमें लेना है। ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय पहली यूनिवर्सिटी जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है। दूसरी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, तीसरी है रुद्र संप्रदाय और चौथी है चार कुमार संप्रदाय। ये 4 प्रमुख संप्रदाय हैं जिनके प्रमुख आचार्य रहे हैं इस्कॉन के प्रमुख आचार्य रहे हैं श्रीपाद मध्वाचार्य। ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला, शुरू हुआ से ब्रह्मादि मधु गौड़ी संप्रदाय कहलाती है इस्कॉन की यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से निम्बकाचार्य आए श्री संप्रदाय के प्रमुख गुरु। श्रीपाद निम्बकाचार्य के बाद श्रीपाद विष्णु स्वामी आया श्री संप्रदाय के प्रमुख गुरु, और श्रीपाद निम्बकाचार्य आए चार कुमार संप्रदाय के प्रमुख गुरु। तो मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 प्रमुख आचार्य रहे हैं 4 यूनिवर्सिटीज के। इनके अंतर्गत अगर आप कोई भी ज्ञान लेते हैं अध्यात्म का ज्ञान, तो वो आपको भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए हमें गुरु परम माध्यम ज्ञान लेना चाहिए, और यही ज्ञान भगवत गीता का हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे आने वाले सत्रों में पढ़ेंगे। भगवत गीता की पृष्ठभूमि हमने समझी, कैसे भगवत गीता का युद्ध प्रारंभ हुआ, दुर्योधन ने किस प्रकार से घृणा भाव से पांडु पुत्रों को, जो कि उसके खुद के भाई थे, उनको घृणा दृष्टि से देखा शुरू से, और कभी उनको सुई के बराबर एक जगह देने तक को मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध अनिवार्य है, और युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में आज से 5000 साल पहले सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और इस 1.5 घंटे में सुनाई गई भगवत गीता का 18वें अध्याय का 700 श्लोकों का समूह खड़ा हुआ जाके उस अवस्था में, और उस 700 श्लोकों का समूह जो 18 अध्याय है, उसे पहले अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे अगले हफ्ते, जो कि 46 श्लोकों का समूह है। पहला अध्याय पहला श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक का है, जो कि सैन्य निरीक्षण और किस प्रकार सेना एकत्रित हुई इसके बारे में चर्चा है। दूसरा 12वें अध्याय से लेकर 20वें श्लोक तक का है, जो भगवान, और आगे आने श्लोक भगवान किस प्रकार भगवान वत्सल हैं, कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, और भगवान की शक्ति भी भक्तों की रक्षा करती है। और फिर 28वें लेके 46वें श्लोक तक का जो समूह है, उसमें किस प्रकार अर्जुन दुविधा में आ गया और हो गया, और उसने अपना गांडीव जमीन पर रख दिया कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी जा सकते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे जीवन में हमें नहीं सोचता है कि हमें क्या करना है, अब आगे क्या हमारे लिए सही रास्ता होगा। तो भगवत गीता उस समय एक टॉर्च लाइट का काम करती है और हमें सही दिशा देती है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आने वाले सत्रों में भगवत गीता, हमारी आशा है, भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में इसी प्रकार, जिस प्रकार अर्जुन के जीवन में प्रकाश हुआ, हम सभी के जीवन में प्रकाश हो सके। तो आज विजयदशमी के पर्व पर, दशहरे के शुभ अवसर पर हमने भगवत गीता को प्रारंभ किया है, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ हमारे साथ बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब ये समय थोड़ा प्रश्न उत्तर का है। अगर आप कोई मन में कोई प्रश्न हो किसी प्रकार के भी, आपके सेशन से रिलेटेड, या कोई और भी किसी प्रकार का प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो, तो हम 10 से 15 मिनट उन प्रश्नों पे जिक्र कर सकते हैं। मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है? मैं डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही किसी तरह की? नहीं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी किसी को लेनी हो आज की क्लास से रिलेटेड, या पहले की क्लासेस से रिलेटेड, या और भी कोई मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हमें एक चीज पूछनी थी। ये नवरात्रि के इससे, हमने 9 दिनों का व्रत रखा, उसके बाद आज विसर्जन कर रहे हैं, तो आज गार्लिक खा सकते हैं क्या? आपको आइडिया है क्या? गार्लिक पूछा आपने? हाँ जी, गार्लिक और प्याज। अच्छा। देखिए, गार्लिक और प्याज वैसे तो शास्त्रों में खाना मनाही है, लेकिन अगर आप वैसे, क्योंकि इसी कारण से 9 दिन भी नहीं खाया जाता है। हाँ जी। 9 दिन भी इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि ये तमोगुणी आहार है। और अगर आपने कमर कस ली है अपनी कि नहीं, अब भगवान को हमें प्राप्त करना ही करना है, इस जीवन में व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो उसके लिए गार्लिक प्याज अगर ना खाएं तो अच्छा है, ये हमारी प्रार्थना है। गार्लिक और प्याज जो है वो वास्तव में तमोगुण का संचार करता है, और तमोगुण आपकी साधन भक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए जो आप व्रत रखते हैं नवरात्रों में, नवरात्रों के व्रत में बहुत अडिगता चाहिए, एकदम ऐसा चाहिए कोई व्रत ब्रेक ना हो जाए।
तो गार्लिक और प्याज इसलिए वहां पर मना किया जाता है कि हम नहीं खाना है, तो और उसको वहां पे मनाइए। और किसी भी शुभ पर्व में अगर आप जागरण भी कराएंगे, देवी माता का जागरण कराएंगे, तो बिना गार्लिक प्याज का प्रसाद बनवाते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हाँ हूँ? जी, हाँ जी। उसका कारण यही है कि गार्लिक प्याज जो है तमोगुणी तामसिक आहार है। शास्त्रों में अलग अलग कथाएं हैं इसकी कि क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर आप के घर में गार्लिक प्याज बहुत जरूरी है खाना, तो आप आज वैसे हम जो भक्ति पथ पे लगे हुए हैं और जो साधन भक्ति में लगे हैं, वो कभी भी गार्लिक और प्याज को खाने का प्रोत्साहन नहीं देंगे। वो आपका ओके। विचार विमर्श है, क्योंकि आज अगर आप खा रहे हैं और आपने 9 दिन नहीं खाए, वो बराबर ही है। क्योंकि सभी दिन देवी माता के हैं, हम खाली सोचे 9 ही दिन है देवी माता के, वो हमारे मन के हिसाब से हमने बना लिए हैं। 9 दिन तो पवित्र हैं ही, लेकिन क्या बाकी दिन देवी माता के नहीं है? बाकी दिन देवी माता क्या देखती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? तो बाकी दिन की देवी माता को क्या पता नहीं लगेगा कि अच्छा, या हम बाकी दिनों में देवी माता को बोल देंगे कि देवी माता मैंने 9 दिन तो नहीं खाया था, 10वें दिन मैंने खा लिया क्योंकि आपके नवरात्रे खत्म हो गए। तो वो एक तरीके से एक विरोधाभास, क्योंकि ये सब चीजें जो है धर्म जो परंत, इसलिए ये मतलब हम सभी का थोड़ी बहुत छूट ऐसी रही है कि हमें ये शिक्षा शुरू से नहीं मिली कि धर्म किताबों तक सीमित रह गया और धर्म कुछ कुछ वर्ग ने तोड़ मरोड़ दिया अपने हिसाब से। तो जो चीज 9 दिन तक परहेज में है, वो 10वें दिन कैसे उसका परहेज दूर हो सकता है? क्योंकि परहेज में क्यों है कि जिस प्रकार देखिए दवाई है, दवाई का परहेज पूरा रहेगा तभी दवाई फायदा करेगी। तो धर्म का अगर अनुष्ठान अगर आपको करना है, तो इसका परहेज बोला जाता है कि गार्लिक प्याज नहीं खाना चाहिए। और अगर आप खाते ही हैं तो 9 दिन भी छोड़ना व्यर्थ है। फिर तो आप रेगुलर रहिए उसमें, कोई भी ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसमें ये नहीं कि 10वें दिन आप खा लेंगे तो देवी माता को बहुत खुशी होगी कि आपने 9 दिन नहीं खाया। तो इसका जवाब तो यही मेरी तरफ से तो यही है कि ना खाएं तो अच्छा है हाँ जी। गार्लिक और प्याज, क्योंकि ये आपकी साधन भक्ति में एक समय पर आके अवरोह पैदा करता है। हालांकि मेडिकल बेनिफिट हैं इसके, लेकिन अगर हम जो साधन भक्ति में लगे हैं, जो ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं आप, वो ज्ञान को टिकाए रखने के लिए मन का शांत होना और सतोगुणी विचार होना बहुत आवश्यक है। ओके, ओके। सो या 9 दिन तो हमने मतलब उपवास रखा था, तो सिर्फ साबूदाना खाते थे मेनली एंड फ्रूट्स। सो इसीलिए आज 10वें दिन विसर्जन के बाद बाहर का खाना खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कल तो कन्या ने पूजन किया था, तो सिर्फ बिना गार्लिक एंड प्याज का जो भी बनाया था वही सब खाया था। तो आज कर सकते हैं कि आज भी वेट करके कल से, मतलब बाहर खाना हो तो बिना प्याज गार्लिक का तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आजकल खाना मिलना। जी, नहीं, वो आपकी श्रद्धा है, जैसे भी आप लेना चाहें, लेकिन हाँ उसमें जी, नहीं 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 सर। उसमें लेकिन बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो जैन खाना भी देते हैं। तो अगर आप मन में दृढ़ हैं कि मुझे गार्लिक प्याज छोड़नी है, तो सुविधाएं बाहर उपलब्ध हैं। लेकिन ओके। वो श्रद्धा आपकी है, जैसे भी आप उसको प्रयास करना चाहें, लेकिन संस्था की तरफ से हमारी उसमें जो भी साधन लगे, जो शास्त्र वर्णन करता है, मैंने आपको वही बात बताई है, हाँ जी। शास्त्रों में गार्लिक प्याज मना है, तो वो चीज हम लोग इसलिए उसका अनुमोदन नहीं करते। नहीं करते, ये बात तो सही है, मंदिर में भी नहीं करते हैं ऐसा। जी जी। हाँ जी, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न के लिए? चैट में कोई प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं खोल रहा हूँ। ओके, कौन प्रथा है कभी कभी भगवत गीता में अर्जुन प्रथा के नाम से? ओके, या ग्रिगोरी प्रभु जी, प्रथा जो है वो प्रथा पुत्र अर्जुन का नाम है। प्रथा कुंती माता का ही नाम है एक तरीके से। तो कुंती तो आपका प्रश्न है कभी 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 भगवत गीता में नाम के अर्जुन प्रथा के पुत्र हैं और कभी कभी कुंती के पुत्र हैं, क्यों? देखिए, अलग अलग तरीके से नाम है वो उनको उनको संबोधित करने के, और अलग अलग तरीके से जो उनका उनका वर्णन आता है। तो पार्थ उनका नाम पड़ा है क्योंकि प्रथा पुत्र रहे वो, और प्रथा कुंती माता का ही एक तरीके से वर्ण नाम नाम है, और कुंती पुत्र भी उनका नाम रहता है, कुंती के ही पुत्र हैं वो। तो अलग अलग तरीके से उनको संबोधन करने की एक वो है श्रृंखला है, जो कि अर्जुन जो कि भगवान ने वर्णन करी है। और उस समय समकालीन में उस समय के लोग अलग अलग तरीके से उनकी क्वालिटी के हिसाब से नाम रखते थे। जैसे अर्जुन का नाम खाली यही तो नहीं थे, अर्जुन को गुणाकेश भी कहा गया था। गुणाकेश अर्थात जिसने निद्रा पे अपनी विजय प्राप्त कर ली है।
जो किसी प्रकार से निद्रा के कंट्रोल में नहीं है। उनको धनंजय भी कहा गया है, जो धनुर्विद्या में एकदम निपुण हो। गांडीवधारी भी कहा गया है उनको। तो ये अलग अलग तरीके से उनके नाम है, तो ये उनको संबोधित करने की प्रक्रिया है। तो इसलिए है एक ही, अर्जुन को ही बोला जाता है प्रथा पुत्र, कोई प्रथा जो है कुंती माता, और उन्हीं का ही नाम पे उनको बोला जाता है। क्या आपको सवाल का जवाब मिल गया प्रभु जी? एनी अदर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न किन्हीं के? प्रभु जी, आप सर्टिफाइड टीचर हैं और नेचुरली आप सर्टिफाइड टीचर होंगे, तो मेरे को ये पूछना था कि आपने किस यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन लिया और कितना टाइम लगा उसमें? अध्यात्म के दृष्टिकोण से आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन? तो आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी जो हमारी रही है वो है ब्रह्मादि मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो कि यूनिवर्सिटी, जो कि जिसके अंतर्गत इस्कॉन आता है। इस्कॉन एक स्कूल है उसका, और ब्रह्मादि मध्व गौड़ीय संप्रदाय उसकी यूनिवर्सिटी है। और हमने जो भगवत गीता जो मेरे जीवन में प्रारंभ हुई, भगवत गीता का समावेश हुआ था मेरे जीवन में ईयर 2000 में, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था महाराष्ट्र में। तो वहां पर हमें संग मिला ऐसे वरिष्ठ भक्तों का, जिनके अंतर्गत रह के हमने प्रयास किया भगवत गीता को अध्ययन करने का, क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि को लेके निकले थे घर से बाहर। वैज्ञानिक बने नहीं थे, मतलब वैसे विचारधारा थी नहीं, लेकिन खगोल करने की, खोजबीन करने की वो थी। और अध्यात्म से जुड़ गए तो अध्यात्म में खोजबीन शुरू कर दी, और खोजबीन करते करते पता लगा कि ये ज्ञान तो वास्तव में सभी के लिए बहुत जरूरी है, और इसको जीना, उसके हिसाब से जीना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने हिसाब से हम जीवन जिएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना पहुंच पाए। तो वहीं से प्रभु प्रारंभ हुआ था हमारे, और हमारी यूनिवर्सिटी ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय है। क्या ये प्रश्न था प्रभु आपका? थैंक यू और वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, आप ग्रिगोरी प्रभु, योर राइटिंग मैं जानता नहीं हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है शायद। अभी वो शायद नहीं है, चले गए लगता है। ओके, हाँ अभी नहीं दिख रहे हैं। चलिए पटेल प्रभु, आपने बताया था कुछ प्रश्न, कुछ आपका वो माइक में प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी ठीक है क्या? कोई प्रश्न आपका? हरे कृष्ण प्रभु, मेरी आवाज आ रही है क्या प्रभु? अभी सुनाई दे रहा है? अब आ रही है। नहीं, मेरा प्रश्न आज के संदर्भ से थोड़ा दूसरा था। अर्जुन और एक धनुर्विद्या से लेके, जैसे अगर महाभारत का प्रसंग आता है तो 3 श्रेष्ठ धनुर्धर बोल सकते हैं, लाइक अर्जुन है एक, कर्ण है, और तीसरा में एकलव्य है। तो अगर कई लोगों का कई सारे प्रश्न होते हैं, अगर मेरी दृष्टि से मैं देखता हूँ तो कर्ण शायद अर्जुन से ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, अच्छे धनुषधर थे। उनके गुरु भी परशुराम जी, जो स्वयं ही एक भगवान थे। एकलव्य भी कोई कम नहीं थे। लेकिन तो श्रेष्ठ कौन थे, अभी भी मेरे मन में विचार है, अगर मैं फॉलो करूं या मानूं तो। अगर कृष्ण जी उसके हाथ नहीं रखते तो, अगर आप उस दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छे धनुषधर किसको हम बोल सकते हैं, एक्चुअल में हम अगर माने तो? ऐसा मेरा मन में आता है सवाल। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और इसका जवाब शास्त्रों के अनुसार इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। एकलव्य हो गए, और कर्ण हो गए, और अर्जुन हो गए। तो ये वैसे हम जो हमारे जो इसी चैप्टर में जो आगे श्लोक हैं,
उन श्लोक में हम समझेंगे क्यों अर्जुन विजय हुए, क्यों अर्जुन का नाम इतना हुआ। क्योंकि अर्जुन के साथ सबसे बड़ा एक गुण ये था कि वो कृष्ण के भक्त थे, जो सबस प्रकार के उनकी कमियों को पूरा करता। नो डाउट, इसमें कोई वे नहीं है कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे वहां पर। इसका वर्णन आता है, प्रभु महाभारत में ही वर्णन है। और जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, अर्जुन एक तीर मारते थे तो कर्ण का जो रथ था वो 10 से 20 फीट पीछे खिंच जाता था, इतना शक्तिशाली तीर था अर्जुन का। और जब कर्ण तीर चलाते थे और वो तीर रथ पे लगता था तो खाली 1 या 2 ही फीट पीछे खिसक पाता था वो अर्जुन का रथ। तो जब कर्ण का तीर लगता था अर्जुन के रथ पर तो भगवान कृष्ण तुरंत चिल्लाते थे, अहो अहो कर्ण, अहो, अरे वाह कर्ण, तुमने तो बहुत अच्छा किया वचन। और वहीं जब अर्जुन तीर मारते थे और 20 फीट पीछे कर्ण का रथ खींच देते थे तो कृष्ण कुछ नहीं बोलते थे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान मैं तो 20 फीट उसका पीछे उसका रथ धकेल रहा हूं, तब आप प्रशंसा नहीं कर रहे, और उसका तीर खाली 2 ही फीट मेरा रथ पीछे खसीक रहा है, तो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। तो भगवान कृष्ण उसको अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ रथ में मैं विद्यमान हूं और हम दोनों के होते हुए भी वो 2 फीट रथ को हमारे पीछे खसीद रहा है, इसलिए मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। और कौन कौन विद्यमान थे रथ पे? हनुमान जी विद्यमान थे जी। इतनी शक्ति थी कर्ण में। तो नो डाउट कर्ण धनुर्धर थे अच्छे, लेकिन अर्जुन की रक्षा भगवान कृष्ण वहां पर हैं, तो इसलिए कृष्ण है जहां यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र धनुर्धर अर्जुना, वहीं पे विजय निश्चित है। वहां फिर ये मैटर नहीं करता कौन शक्तिशाली है, कौन टैलेंटेड है, कौन है, जिस पक्ष में कृष्ण है उस पक्ष में विजय है। और भी बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन को नीचे उतारा युद्ध से और फिर खुद उतरे, और जैसे ही उतरे नीचे वैसे विस्फोट से वो रथ चकनाचूर हो गया। इतने भयंकर तीर उसमें लगे हुए थे, शक्तिशाली तीर, जो कि किस वजह से टिके हुए थे? खाली भगवान कृष्ण की कृपा से वो रथ चल रहा था। खाली भगवान कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन का बचाव था। और भगवान कृष्ण इतने दयालु कि अपने भक्त के कारण वो एक ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। धन्यवाद माता जी। ड्राइवर की उपाधि कोई वैसी उपाधि नहीं है कि बहुत ही क्या हम में से कोई सोचता है अपने बच्चों के लिए हमारे बच्चे बड़े होकर ड्राइवर बनेंगे? कोई नहीं सोचता है, क्योंकि ड्राइवर एक बहुत निकृष्टम जॉब है, मजबूरी में लोग करते हैं। उसके लिए पढ़ाई नहीं करता कि मैं अच्छे पढ़ाई करूं तो मैं ड्राइवर बनूंगा, एमए करूंगा ड्राइवरी। नहीं, ड्राइवर भगवान ने तब स्वीकार किया जब वो द्वारका के अधिष्ठाता थे, राजा थे। झूठी पतले उठाई भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ किया दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज जी ने। सच इज द स्टैंडर्ड, वो भगवान कृष्ण का स्टैंडर्ड है। और भगवान कृष्ण के साथ जो जुड़ा हुआ है प्रभु जी, उसका वही स्टैंडर्ड हो जाता है, फिर उसकी सारी कमियां ढक जाती हैं। तो नो डाउट एकलव्य बहुत अच्छे धनुर्धर थे, कर्ण बहुत अच्छे, बहुत प्रकांड सेनानी था, और अर्जुन उनके सामने निश्चित रूप से कमी थी। लेकिन अर्जुन के साथ जो प्लस जुड़ा हुआ था वो था कृष्ण, श्री कृष्ण। हमारे जीवन में उसी प्रकार अगर हम बहुत पढ़ लिख गए, पीएचडी कर ली, जीरो। अगर हमने पीएचडी करने के बाद और अच्छी उच्च स्कोर पढ़ाई करी, साइंटिस्ट बन गए, जीरो। अगर हमने खूब यश पैसा कमा लिया, जीरो। ये सब मैं जीरो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक दिन आएगा ये सब हमसे छीन लिया जाएगा। सारी पीएचडी की डिग्री हमसे छीन ली जाएगी, सारी पढ़ाई लिखाई, जितना हमने अपने यश कमाया है, जितने हमने सब कुछ पैसा जुटाया है, जितना भी संसार में जो कुछ भी हमने कमाया है, एक दिन हमसे निर्दयता पूर्वक छीन लिया जाएगा, और वो दिन मृत्यु का दिन होगा। इसलिए ये सब जीरो है। ये तब तक जीरो है जब तक इन जीरो से पहले वन नहीं लगता है, और वो वन कौन है? कृष्ण। जब तक हम सभी के जीवन में वो वन की कमी है, तब तक हम सिर्फ जीरो के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
इसलिए दुखी हैं, क्योंकि सब छीन लिया जाएगा हमसे, और ये सबके साथ सत्य होने वाला है। आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद हम में से जो इस कॉल में है या कोई भी संसार में जो हमारे समकील के, कोई जीवित नहीं होगा। तो ये जो समय हमारा अभी चल रहा है, इस समय को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं? उस एक को कमाने के लिए। वो जो एक है कृष्ण, उस कृष्ण को कैसे अपने जीवन में लाएं, जिस प्रकार अर्जुन लेके आए, और वो कमी हमारी वही पूरी कर सकते हैं अगर वो कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए। और कृष्ण कब आ सकते हैं? जब उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे। नहीं तो जीरो ही कमा रहे हैं हम, और जीरो ही कमाते हुए चले जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आना है। चाहे हम कितने ही कर्ण जैसे धनुर्धर क्यों ना हो जाएं, या एकलव्य जैसे प्रकांड धनुर्धारी ना हो जाएं, जो कि कुछ भी करने, अगर कृष्ण नहीं है जीवन में तो सब बेकार है प्रभु जी। तो हमारा बस प्रयास ये है कि आपके जीवन में कृष्ण आए, और कृष्ण और आप किस प्रकार जो भगवान कृष्ण के सानिध्य में भगवत गीता के माध्यम से जुड़ सके। क्या प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? जी प्रभु, धन्यवाद, बहुत सही प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं का? अभी हमारे वैसे 4 मिनट ऊपर हो गया है, लेकिन 1 मिनट और दे सकते हैं अगर कोई प्रश्न हो किन्हीं का। अगर नहीं तो हम फिर यही विराम देते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमें कृष्ण को कमाना है। जर्नी बहुत लंबी है हम सबकी। इस लंबी जर्नी को हम तभी सफलता से प्राप्त कर सकते हैं जब साथ बने रहेंगे, और गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो जैसे आए हैं वैसे ही हमें जाना पड़ेगा, खाली हाथ। कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, संसार की सारी उपलब्धियां ही रह जाएंगी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम। आपने हमें सिखाया कि इतने सारे जीरो है हमारी लाइफ में, उसमें कैसे सामने में एक करके उसको मिलियन बिलियन ट्रिलियन कर सकते हैं। तो प्रभु हमें आप स्वयं ज्ञानी हैं प्रभु, मैं क्या धन्यवाद बहुत सभी आपने बोला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का कथा यही विराम देते हैं, और प्रार्थना है आपसे कि आप समय पर अगले हफ्ते जुड़ें, और ताकि हम कथा को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।